आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन डिबेट करने के लिए हमारे साथ हैं राजद प्रवक्ता आरजू खान और जदयू से प्रवक्ता है मनीष मंडल। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आप दोनों का। जी। अच्छा, चर्चा ये है कि बिहार में चुनाव है, महागठबंधन की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, क्लियर तौर से दिख गया कि सीएम का फेस कौन है और डिप्टी सीएम का फेस कौन है। लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है एनडीए में, पता नहीं चल पा रहा है कि सीएम का फेस कौन है। आखिर ऐसा क्यों? मनीष जी, सवाल आपसे है। जी, कहिए। सवाल मेरा ये है कि कल आवाज, सॉरी मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया था, कोई थोड़ा एक बात बार नहीं। दोहरा देंगे आप? जी 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 जी। कल महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें साफ तौर से दिख गया कि सीएम का फेस कौन है। ठीक है, डिप्टी सीएम का भी फेस का अनाउंसमेंट हो गया, लेकिन अभी भी एनडीए में पेच फंसा हुआ है। अभी भी पता नहीं चल पा रहा कि सीएम का फेस कौन है। नहीं, देखिए, एनडीए में कोई पेच फंसा नहीं हुआ। एनडीए तो इनफैक्ट हर जगह स्मूथली अपनी चीजों को करता आया है। हमने हर बार, एनडीए के सभी घटक दलों ने हर बार ये चीज कहा है कि हमारे नेता, हम गठबंधन के नेता और सरकार उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। उनका नाम है नीतीश कुमार जी। वो पहले दिन से कहती आ रही है, एनडीए के हर घटक दल कहते आ रहे हैं, और हम लोग पूरे स्मूथली, आपने देखा पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने शुरू से क्लियर रखा है। एक साथ हम लोगों ने सीट शेयरिंग भी की, तो स्मूथली सीट शेयरिंग की। हमने अपने सिंबल भी बांटे, तो एक दूसरे को आपस में सहमति के साथ वो चीजें करी। लेकिन महागठबंधन में तो अभी तक भी देख रहे हैं, फ्रेंडली फाइट के नाम पे इन लोग का अभी तक क्या चल रहा है। जी। तो अच्छा, आप महागठबंधन के बारे में तो आरजू जी आप क्या कहेंगे? आपका तो क्लियर हो चुका है और जहां तक कि देखा जा रहा है कि अधिकृत रूप से नीतीश कुमार का चेहरा का ऐलान कब होगा ये अभी भी पता नहीं चल पा रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन नीतीश कुमार है नहीं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर कह दिया कि जो डिसीजन है वो सारे लोग मिलके लेंगे, सीएम का कौन होगा। जी, क्या कहेंगे? जब अमित शाह जी कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी, तो किसी भी पार्टी के प्रवक्ता का या किसी पार्टी के छोटे नेताओं का क्या? मैं तो सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं। दरअसल नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं तो आपको यह बता दूं कि बिहार की जनता उनके मूड में नहीं है कि उनको समर्थन दे। उनका सिकुड़ता हुआ जनाधार बता रहा है, तीसरे नंबर की पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर आदरणीय नीतीश कुमार जी बैठे हैं। लगातार जनता की जनादेश का सम्मान नहीं हो रहा है। दूसरी बात, बिहार की जनता मन बना चुकी है, और वो जनता किस तरीके से मन बनाई है आपने कुछ दिन पहले तस्वीरें देखी। मंगल पांडे को किस तरीके से खदेड़ रही थी, जो कि हेल्थ मिनिस्टर है बिहार प्रदेश के। किस तरीके से बाचौल जी को खदेड़ा जा रहा है रोड पर, किसी तरह गाड़ी में बैठकर जान बचाते हैं। संजीव सरगोशी, आपको श्रवण कुमार को किस तरह से खदेड़ा गया। जीवेश मिश्रा, जो कि दवा बनाने में जो सजा उसके ऊपर जो सुनाई गई है, जो कानून की धाराएं लगी हैं, कैसे उसको लोग दौड़ा रहे हैं। तो बिहार की जनता ने तो मन बना लिया है कि इनको गद्दी से उतार के फेंक देना है। और इनके जो कार्यालय थे, कुछ दिन पहले आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के या जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यालय हैं, वो पुलिस छावनी में तब्दील थी। बिहार की जो जनता है इनके कार्यालयों पे चढ़ाई कर चुकी है। अच्छा, सवाल का जवाब लेना आप चाहती कह है। रहे हैं कि खदेड़ के मारा जा रहा है नेताओं को, तो आप क्या कहेंगे मनीष जी? क्या लगता है कि क्या नहीं, हो रहा है? देखिए, आरजू खान जी हमारे सम्मानित, हमारे साथी हैं। अब पार्टी के अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, लेकिन क्या है कि वो कहते कहते कभी ये चीज भूल जाते हैं। अरे, आप कह रहे हैं कि जीवेश मिश्रा मेडिकल का वो आरोपी हैं, क्या है? आरोप तो सिद्ध ही नहीं हुए। आपके नेता जो स्वघोषित उप मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं, वो तो सजा सजा लेने के लिए अभी तो अब न्यायालय उनके ऊपर जो है वो केस दायर कर चुकी है ऑलरेडी। मतलब आप क्लियर वो तौर तो से मुकेश सहनी के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तेजस्वी यादव जी की बात कर रहा हूँ। तेजस्वी यादव तेजस्वी जी के यादव बारे जी, में बात लालू कर रहे जी हैं। और राबड़ी जी, तीनों तीनों केस में एडमिट हो चुके हैं ना। माननीय न्यायालय ने उनको किसी केस में एडमिट कर चुकी है ना, कि भाई आपने इस केस में, रेलवे आईआरसीटीसी केस में जो है आप मुख्य अभियुक्त हैं। ये तो माननीय न्यायालय ने कह दिया है। फिर भी आप अपने को स्वघोषित मुख्यमंत्री किस हैसियत से बताते हैं, उसकी बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं कि जहां तक इनकी मुख्यमंत्री घोषित होने की बात है, तो ये फायदा हमारे लिए है। जनता ऑलरेडी समझ चुकी है
कि भाई एक तरफ जहां वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने 20 साल अपने खून पसीने की कमाई से बिहार को नया बिहार बनाया, दूसरी तरफ वो मुख्यमंत्री है जो अपने जन्म कांड से ही, जब से पैदा लिए तभी से घोटाले में, चाहे वो उम्र घोटाला आप क्या हो, कहेंगे चाहे आरजू वो जी, जमीन जन्म कांड नौकरी के बारे में बोल रहे हैं, नौकरी आप के क्या कहना चाहेंगे नौकरी आरजू जी? नौकरी के इन्होंने बदले जमीन हो या आईआरसीटीसी घोटाला मनीष हो, जी से कहिए अब थोड़ा सा खामोश हो उनका जाए तो तो मैं अपनी ज्यादा बात को मनीष कहूँ। जी, हुआ है। जन्म कांड के बारे में आपने कहा, आपने मतलब उनका पूरा देखिए, हिस्ट्री के बारे में न- आपने कहा, तो आरजू जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? पत्रकार महोदय इन्होंने तो खुद क्लियर कर दिया, इन्होंने सच्चाई रख दी ना आपके न्यूज चैनल के पटल पे। जन्म कांड से ही जाहिर सी बात है, जब वो पैदा हुए थे और जब पैदा होने के बाद जब उनकी मूछें तक नहीं आई थी, तब से आईआरसीटीसी घोटाले कांड में उनका नाम है। और नहीं, वो नहीं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना। मैंने बोला अरे कि मनीष जी जन्म से सुनिए ना, लेके पहले परेशान उम्र मत होइए घोटाला आपने मनीष किया, जी, उसके बाद परेशान मत उसके बाद होइए आपने मनीष नौकरी जी, के परेशान बदले मत जमीन होइए। ली, उसके बाद अरे आईआरसीटीसी किया, तो ये तो आपको विरासत में मिली है, मैंने ये बोला। अब सुन लीजिए, अब सुन लेकिन लीजिए, थोड़ा सा सवाल धैर्य ये भी रखिए, उठ रहा है हम समझ कि सकते ठीक हैं। चुनाव नहीं से सुनिए, पहले अब जी जवाब तो लीजिए ना, जी जी अजरा जी जवाब तो जी लीजिए जी, ना। बोलिए बोलिए बोलिए। इन्होंने सवाल किया वो सीबीआई जो इस केस को क्लोज कर चुकी थी, किसके साक्ष्य के अभाव में, और उसको रीओपन किसने करवाया? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करवाया। किस लिए करवाया? क्योंकि चुनावी गिद्ध है ना, चुनावी गिद्ध है, चुनावी राजनीतिक लाभ लेना है, वो फायदा तो इनको दिख नहीं रहा है। अब इनसे पूछिए आनंद सिंह जी क्या है, अब इनसे पूछिए आनंद सिंह क्या है। हाँ, अरे किसी सवाल- मंदिर एक के सवाल- मठारी से क्या? एक सवाल सवाल का आपसे- जवाब नहीं सवाल लीजिएगा तो रहेगा, कैसे होगा? यही अनंत सिंह को इलेक्शन लेके ही कमीशन सवाल पे है। भरोसा नहीं, आनंद CBI मोहन के- इनके मनीष फूफा जी- है क्या? मनीष जी आनंद सवाल- मोहन इनके फूफा है क्या? थोड़ा सा पूछिए ना, कानून में संशोधन करके क्यों बाहर निकलवाया उस सवाल सजा ये याफ्ता है- अपराधी को? इनके हाँ, फूफा है क्या? कि ठीक ताऊ है? ठीक ठीक थोड़ा सा रहेगा। बताइए ना। सवाल एक थोड़ा सा सवाल इनसे देखिए, हुलास पांडे कौन है? आरजू पप्पू सिंह पांडे कौन है? हुलास पांडे कौन है? पप्पू पांडे आरजू कौन जी- है? अनंत सिंह आरजू कौन है? जी- आनंद मोहन कौन है? थोड़ा सा इनके बारे में भी पूछिए ना, आरजू साहब एक मिनट रुकिए ना। पूछिए वो लोग आनंद कौन सिंह के है बारे में इन्होंने जिसको सवाल खड़ा किया है कि ठीक चुनाव से पहले उनको रिहा कर दिया गया, टिकट दिया गया, और ठीक आप देखिए कि रीतलाल यादव को नहीं दिया गया। और दूसरी बात ये भी है कि जो शहाबुद्दीन के बेटे जो ओसामा हैं, उन पे भी गृह मंत्री ने सवाल खड़ा किया है, ये इस तरह का टिप्पणी किया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? सवाल मनीष खड़ा जी? कौन करता है? सवाल मनीष खड़ा जी। कौन करता है? ताड़ीपार सवाल खड़ा करता है, जो खुद देखिए। ताड़ीपार थे, जो आज देश के गृह मंत्री बने हुए हैं, वो सवाल देखिए, खड़ा करते हैं। चिदम्बरम ये आपके सोचने वाली बात है। चिदम्बरम जी आपके भी तड़ीपार थे और गृह मंत्री थे। छोड़िए, मेरी बात सुन लीजिए। बात देखिए, टिप्पणी की बात नहीं है, टिप्पणी की बात नहीं है। ये जो आप जहां तक टिप्पणी, कौन क्या टिप्पणी कर रहा है चुनाव के वक्त, मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन ये बात मैं जरूर करूंगा जो आपने बोला जज जी कि अनंत सिंह का वहां से बेल मिलना या जिस प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया की आप बात कर रहे हैं, मैं उस पर एक बात करता हूं कि ये न्यायालय की प्रक्रिया है, इसमें सरकार या विपक्ष इनमें उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। न्यायालय ने उनको इंटरिम बेल दिया, किसी को जमानत पे रिहा किया, किसी को चीज में बरी किया, ये न्यायालय का प्रक्रिया है। लेकिन विपक्ष का अनंत कहना है सिंह को कि किया, हमारे अनंत साथ मोहन ऐसा जी को क्यों किया, नहीं हो रहा किसी है, को भी किया, हमारे वो लोगों को इंटरिम बाहर के प्रचार रूप में प्रसार करने के लिए क्यों अधिकारी। नहीं दिया जा रहा है? ये महागठबंधन के लोग का कहना है। अरे देश के लोगों का कहना है, देश के दिक्कत लोगों का वही है। कहना है कि जो ये है स्वायत्त कि संस्थाएं थी इन उसके ऊपर कब्जा साहबजादों क्यों को- हो रखा है? इन साहबजादों को ईवीएम पे भरोसा नहीं है, इन साहबजादों को इलेक्शन कमीशन पे भरोसा अरे नहीं है। साहबजादे तो आपके साथ है, चिराग CBI पे पासवान आपके भरोसा साथ हैं, अरे चिराग पासवान आपके साथ है, सुमन माझी आपके साथ है, ये सब साहबजादे हैं या नहीं है? सांभवी चौधरी शहजादी है या नहीं है? थोड़ा सा बताइए ना। अशोक अरे- चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी शहजादी बोल दीजिए ना, बोल दीजिए शहजादी है या नहीं है? नहीं, थोड़ा नहीं, सा रामविलास नहीं। पासवान के बेटे चिराग पासवान शहजादे हैं या नहीं है? अरे शहजादे के बारे में अरे 2 मिनट बोल दीजिए ना, शहजादे हैं या नहीं है? चिराग पासवान शहजादे हैं या नहीं है? सुमन माझी जी शहजादे हैं या नहीं है? शहजादे हैं या नहीं है? अच्छा, सांभवी सवाल- चौधरी आप- शहजादी है या देखिए, नहीं है? सवाल अब अरे ये सवाल है- का जवाब दीजिए ना। सवाल अब खड़ा ये हो रहा है कि 18% मुसलमान की आबादी है और 2% वाले जो हैं डिप्टी सीएम बन रहे हैं और 18% वाले को कुछ नहीं मिल रहा है, ना टिकट में हिस्सेदारी सही से मिल पाई है और ना डिप्टी सीएम बनाया गया, सीएम तो दूर की बात है। तो आरजू खान जी, आप इस पे क्या जी। कहेंगे? सबसे बड़ी बात है, सवाल कौन उठा रहा है? वो चिराग पासवान उठा रहे हैं जिसने एक भी अपने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, एक भी सलमान मुसलमान खान को अपने सिंबल नहीं दिया। क्लियर है
ना टिकट देते हैं ना लेते हैं, वो क्लियर कहते हैं कि नहीं, सबका साथ ऐसा सबका क्यों विकास, ऐसा ठीक है, लेकिन ऐसा वो क्यों टिकट अरे देते कैसे नहीं है। सबका साथ, कैसे सबका साथ सबका वही तो विकास, जब बोल इस रहे हैं देश कि वो में टिकट देते मुसलमानों को छोड़ देते हैं, तो ये सवाल कौन उठा रहा है? ये सवाल कौन उठा रहा है? वो भाजपा उठा रही है सवाल, वो चिराग पासवान, ये 4 टिकट देने वाले हमसे उसका चार कोई नहीं। 4 टिकट देने वाले हमसे सवाल करेंगे, जिन्होंने 4 अरे टिकट सवाल दिया है इनका जनता दल कहना है, यूनाइटेड ने, अच्छा वो मनीष हमसे जी, सवाल करेंगे, चार वो चार टिकट हमसे पे आप सवाल क्या करेंगे। कहेंगे? 4 टिकट पे आप अरे क्या हमसे कहेंगे? सवाल करेंगे। एनआरसी पे सवाल खुद से पूछा एनआरसी जाएगा। पे 7, 3 तलाक पे 7, वक्फ बोर्ड के साथ आप क्या थे? आप क्या थे? अरे गद्दारी कर रहे अरे थे, ऐसे बेवकूफी वाला गद्दारी बात, कर रहे MOI थे। समीकरण यही आप कहते हैं ना, तो किसने इनकार समीकरण किया है? की इनकार आजू किसने किया है नहीं बनाने के लिए? इनकार किसने किया है? इनकार किसने किया है? सवाल किसके अरे पूछा जाएगा? इनकार किसने किया है? इनकार तो किसने सवाल किया है? आजू खान जी, इनकार किसने? ऐसा क्यों आखिर हुआ कि डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को बनाना पड़ा? बहुत पेच फंस रहा था और कल जाके क्लियर हुआ है। और आप ये बताइएगा 18% वाले को क्यों ठेंगा क्यों दिखा दिया गया? आखिर वजह क्या रही इसके पीछे? किसने ठेंगा दिखाया? किसने कहा कि मुसल सीएम नहीं नहीं तेजस्वी यादव ने दिखा दिया ना, मुसलमानों को क्या तो कहा? आखिर दरी बिछाने के लिए रखे हैं वो लोग, आखिर अरे मुसलमान हम तो कहाँ पर हैं? अरे अजरा जी सुनिए ना, इतना जी। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। किसी ने मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाने से इनकार किया है क्या? कोई एक तो फुटेज कब बताइए। करेंगे ऐलान, कब कोई करेंगे? जिस तरह से वो करेंगे ना, कब हम अपनी करेंगे? रणनीति बता दें क्या? आरएसएस वालों को, भाजपा वालों को अपनी रणनीति बता दें रणनीति हम? नहीं, आप देखिए यही चाहते हैं देखिए, क्या? अगर मुकेश सहनी को कल अगर जिस तरह से क्लियर हुआ आरजू खान साहब, तो उस तरह से ये क्लियर होना चाहिए कि मुसलमानों के अंदर बहुत गुस्सा है, क्योंकि उनका कहना अजरा है जी कि अजरा जी अजरा जी जी, अजरा जी, जी बोलिए। अजरा जी सुन लीजिए ना, ये सवाल कौन उठा रहा है? भारतीय जनता पार्टी जो एक टिकट नहीं देती है, ये नहीं, सवाल कौन मुसलमान उठा के रहा है? अंदर भी ये है, नहीं सुन, गुस्सा है, अरे मुसलमानों के अंदर मेरे भी सवाल है। का मेरे सवाल का जवाब तो लीजिए ना। जी, 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 बोलिए। मैं कह रहा हूं वो चिराग पासवान हमसे सवाल पूछते हैं जिसने एक टिकट नहीं दिया, वो उपेंद्र कुशवाहा जिनको 6 सीट जिनको मिला, एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दे रहे दिए हैं, वो हमसे पूछते हैं। अरे हमने इनकार कब किया है? हमने इनकार कब किया है? लेकिन फिर भी हमने तो ये इनकार नहीं किया। 18% नहीं है, नहीं नहीं, अरे 18 टिकट 18 भी नहीं दिया है, तो सवाल तो खड़ा होगा ना, आखिर मुसलमान क्यों? कहाँ पर है? आपको नहीं पता है? आपको नहीं मुसलमान पता है कहाँ कि पर है? आप ही महागठबंधन बताइए ना। आपको नहीं सिर्फ पता है? वोट बैंक नहीं ही नहीं, में तो आपको मुसलमान को मानते आपको हैं, नहीं एन वाई पता है क्या? समीकरण को भी उन्होंने 1900 तोड़ दिया है। अरे सुन तो लीजिए ना, जी। मुसलमान 1990 से लेकर 2025 तक सबसे ज्यादा टिकट देने वाली महागठबंधन है, राष्ट्रीय जनता दल है। इस चीज को गांठ बांध लीजिए। और इस- सबसे ज्यादा जो है मंत्री बनाने वाले, सबसे ज्यादा मंत्री बनाने वाले, सबसे ज्यादा विधायक बनाने वाले, सबसे ज्यादा एमएलसी बनाने वाले भी राष्ट्रीय जनता दल ही है। ये सवाल हमारे ऊपर नहीं बनता है। और ये जो डिप्टी परसेप्शन सीएम खड़ा क्यों किया जा नहीं रहा है ना पेश हो भारत, सकता, ये बताइए ना कि क्या वजह रही है? जिस तरह से कल हो गया, घोषणा हो गया जी, क्लियर, लेकिन इस आप मेरे बार सवाल का मेरा आप सवाल का जवाब नहीं जी, लेना जी, जी, चाहती नहीं, हैं। नहीं, मैं तो बोलिए, कह रहा हूं जी। कि हर चीज का हमारा रणनीति का हिस्सा आप क्या चाहती है? भाजपा और आरएसएस के सामने हम खुला हो जाएं? आप यही चाहती हैं क्या? वो भारतीय जनता पार्टी जो एक टिकट नहीं दे रही है, वो हमसे सवाल पूछती है और परसेप्शन गढ़ रही है। वो चिराग पासवान जो बहुत मुसलमानों के हितैषी बनते थे, एक भी टिकट नहीं देते हैं, वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमने कब इनकार किया है? चुनाव होने दीजिए। अरे हम 2 क्या, हम 3 डिप्टी 4 तक डिप्टी सीएम बना सकते हैं। एक का अनाउंसमेंट हुआ है, अभी 2-3 अभी भी बाकी हैं। तो आप इस चीजों पे कैसे उतर गई कि हमने इनकार कर दिया है? तो नहीं, ये अच्छा, परसेप्शन क्यों गढ़ा जा रहा है? इस परसेप्शन परसेप्शन इसलिए गढ़ा इसी जा रहा है क्योंकि मुसलमानों के अंदर खलबली मच गई है कि आखिर क्यों कल जिस तरह से क्लियर हो चुका था। इस प्रदेश का अजरा जी इस प्रदेश का मुसलमान जानता है कि उसको वोट किसको करना है। इनके घबराने से, इनके परसेप्शन फैलाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको लगता है इस कि इस बार डिप्टी सीएम मुसलमानों को बनाया जाएगा? आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? मैं तो आपके चैनल पे पहले भी कह चुका आप हूं तो और बोल आज चुके भी हैं कि 5-5 मैं आज भी उस डिप्टी पे सीएम, स्थापित आपने तो हूं। 5-5 डिप्टी सीएम का मैं आज भी कह रहा हूं कि हमने इनकार कब किया है? मुसलमान डिप्टी सीएम बन सकता है, बनेगा। इंतजार थोड़ा सा कर लीजिए ना। चुनाव हमको हम चुनाव के अंदर चले गए हैं। एक जो डिप्टी सीएम हमने अनाउंस किया है, हमारे साथ तो कई अलायंस पार्टनर थे ना, लेकिन सहनी जी को किस तरीके से हमने अनाउंस किया है? मतलब एक आसरा भी रहता मुसलमानों को कि ठीक है चलो मुकेश सहनी को दिए हैं, और एक बोलते हैं कि कुछ ही दिनों में हम क्लियर कर देंगे, एक डिप्टी सीएम मुसलमानों से भी रहेगा। आपका सवाल का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन सवाल वहां भी होने चाहिए जो बिना एक भी टिकट दिए हुए मुसलमानों के हितैषी बन रहे हैं, वो बात करते हैं। अरे हमने तो इनकार ही नहीं किया, हमने तो इनकार ही नहीं किया, हमने तो इनकार नहीं किया। तो फिर सवाल किस तरीके से बनता है? इनकार भी नहीं किया तो आपने किस तरीके से नहीं? अरे हम तो कह रहे हैं इस गरीब वंचित अकलियतों के हम जो है हितैषी हैं। राष्ट्रीय जनता दल हितैषी है और आगे भी रहेगी। मुसलमान लालू प्रसाद यादव का शुरू से वो उनको भी पता है कि मसीहा रहे हैं, ठीक है, तो मुसलमान उनको बहुत मानते हैं,
तो मतलब मुसलमान को तो उनको कुछ तो उनका मतलब होना चाहिए कि नहीं, वो मेरे लिए है, क्योंकि उसे पता है साफ तौर से मुसलमानों को कि भाजपा की तरफ जाएगा नहीं। अब जदयू से भी थोड़ा बहुत खफा वक्फ को लेके, आपको पता है, नहीं नहीं, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत कांग्रेस है, खफा नहीं थोड़ा है, बहुत थोड़ा आरजेडी बहुत, है। थोड़ा बहुत खफा नहीं है। इस प्रदेश का मुसलमान जानता है कि अभी बताइए ना, कुछ दिन पहले नवादा और ससाराम में हुआ था ना दंगा। जी। वो ससाराम में जो जो पूर्व विधायक जो पकड़े गए, जो भारतीय जनता पार्टी के से थे, वो ससाराम जेल में थे। उनको छुड़ाने के लिए कौन गया था, कौन धरना दिया था, कौन आंदोलन किया था? आज के इनके जो जनता दल यूनाइटेड के जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी गए थे। एनआरसी पे किसने वॉकआउट किया? सीए पे किसने वॉकआउट किया? अरे 3 तलाक पे कौन वॉकआउट करके भाग गया? और फिर ये वक्फ बोर्ड का मामला हुआ, किसने सपोर्ट किया? भारतीय जनता पार्टी को। ये बिहार प्रदेश का मुसलमान जानता है कि मुसलमानों के लिए, गरीब वंचित शोषितों के लिए, 14 करोड़ बिहारियों आपके को कहने का लेकर कौन मतलब अभी बेहतर भी है? मुसलमानों के अंदर आस है और अभी भी लगता है कि मुसलमान के हित में अच्छा होगा। हम मुसलमानों को कह के नहीं करते हैं, हम हर चीजों में उनको करते हैं। अगर विधानसभा में प्रोसीडिंग अगर उर्दू में लिखा जाता है तो इसकी आजादी किसने दी? आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने दी। अगर लालू यादव जी के वक्त में अगर 12,000 उर्दू टीचरों की बहाली हुई तो वो एक अधिकार किसने दिया? आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने दिया। अगर विधानसभा और विधान परिषद का जो स्पीकर है, अगर दोनों मुसलमान को बनाया गया पहली बार इस बिहार प्रदेश में, तो उसका कौन है दायित्व? किसके पास जाता है? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के पास। तो ये सब हम कह के नहीं करते हैं। और आज जो एमएलसी हमारे हैं, वो कारी सुहेब साहब, उनको किसने बनाया एमएलसी? हमने बनाया। वो अशफाक करीम जो चले गए थे अभी पिछले बार राज्यसभा सांसद जो बने थे, उनको किसने बनाया? हमने बनाया है। तो ये सारा हमारा ये है, गरीब वंचित शोषितों का बल, राष्ट्रीय जनता दल। आरजू साहब की आपने इतना कीमती वक्त समय दिया हमें और इतना गंभीर मुद्दों पे आपने बताया, और इन्होंने साफ तौर से कहा है कि मुसलमानों को किसी तरह से घबराना नहीं है, डिप्टी सीएम मुसलमान होंगे, थोड़ा वक्त दिया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।